बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा कई घंटों से रुकी हुई थी। कटरा समेत पूरे जम्मू में लगातार बारिश होने की वजह से हालात खराब है, जिसकी वजह से जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ बहने लगा था और उसके बाद लोगों को कटरा में ही रोक दिया गया था। वहीं यात्रा बंद होने की वजह से श्रद्धालु भी परेशान थे, लेकिन अब यात्रा दोबारा से शुरू कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से यात्रा को रात से ही रोका गया था, लेकिन अब कई घंटों के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। कतार है, ये माता के श्रद्धालु जो है जो रात से इंतजार कर रहे थे कब रास्ता खुले और कब ये दर्शन के लिए आगे जाएं। तो ये रात से 10 बजे से लेकर पूरा रास्ता जो था ये बंद किया गया था, क्योंकि ऊपर ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी आया था, मलबा बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो अभी श्रद्धालु जो हैं वो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात से रुके हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कतार कितनी लंबी है। जो लोग हैं इनसे हम बात भी कर देंगे। आप मैडम बताइए, आप कब से रुके हुए थे और अभी जा रहे हैं? कल शाम से 5 बजे से रुके हुए हैं और अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी अच्छा लग रहा है इतने वेट के बाद। तो ये लोग जो हैं कल कई लोग रात से हैं, कुछ दोपहर से जहां पर आकर रुके हुए थे। हालांकि प्रशासन ने जो ऊपर ट्रैक था वहां से जो लोग दर्शन करने कल से गए थे, पहले उनको वापस लाने का सिलसिला शुरू किया। पूरी रात उन लोगों को वापस लाया और अब सुबह जहां से लोगों को भेजा जा रहा है ताकि रास्ते में कोई हादसा ना हो। क्योंकि पहले ही अगर बात करें तो 1 जनवरी को इसी साल माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ हुई थी, जिसमें 12 लोग मर गए थे, 20 के लोग के करीब लोग घायल हुए थे। तो इस बार श्राइन बोर्ड जो है वो बड़ा सोच समझ कर कदम उठा रहा था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना वहां पर हो। तो तस्वीरें आपने देखी, यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। हमारे सहयोगी पवन लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। पवन, ताजा क्या हालात है वहां पर, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आप वहां से? हाँ बिल्कुल, ताज़ा हालात ये हैं कि यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो लोग रुके हुए थे रात के, वो उन लोगों को भेजा जा रहा है। अब भीड़ भी थोड़ा कम होना शुरू हुई है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि पूरी रात के लोग जहाँ पर रुके हुए थे। ये फ्रिस्किंग पॉइंट है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जो दर्शनी ड्योढ़ी है, यहीं से यात्रा का शुभारंभ होता है। यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर कतारें अभी भी हैं, लोग दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। पूरी रात यात्रा बंद रही है 10 बजे से लेकर। हम इस तरफ का अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसके साथ ही ये पूरा ट्रैक आपको पीछे की तरफ दिखेगा। यहाँ पर लोग आते दिखेंगे। सुबह बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब आस्ता आस्ता लोग जो अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर सके, उनका रिएक्शन जान सके, क्योंकि रात से ही वो सब इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर ये लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र नासिक जिला, वहाँ से आए। हम कल से रुके इधर, कल ये बंद था बारिश की वजह से। आज ऊपर जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। वो बहुत अच्छा माहौल है इधर का। तो आप बताइए, आप कब से यहाँ रुके हुए थे? में है, कल से रुके हुए। हम महाराष्ट्र से नासिक से आए हुए यात्रा के लिए। अच्छा, तो अभी आप दर्शन के लिए जा रहे हैं? दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ और भी श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे। ये आप कहाँ से आए हुए हैं? हम अमृतसर से आए हैं 11 दोस्तों के साथ घूमने, माता रानी के दर्शन करने। तो क्या हुआ रात के यहाँ पर? नहीं, अभी तो रात में फंसे थे ना। अभी हम पहुँचे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अभी पहुँचे, दर्शन वगैरह करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये लोग अमृतसर से हैं जो अभी पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग रात से जहाँ पर आए हुए थे वो भी अभी कतारों में है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं लुधियाना से आया हूँ। हाँ जी, पहली बार आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये यात्रा रात को बंद थी, पूरा यहाँ रास्ते में पानी आ गया था। सुबह ये लोग सुबह पहुँचे हुए हैं। जो रात को जो लोग पहुंचे थे उनको भी दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया है। और अब जो है यात्रा में बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो रात से ही इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और सबसे खौफनाक तस्वीर तो वैष्णो देवी मार्ग से सामने आई, जहां पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ सैलाब की तरह बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था मानो वो अपने साथ किसी भी चीज को बहा ले जाए। इसी बीच कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पुल के ऊपर आ गए और वो वहां से बारिश के पानी की रौद्र लीला देखने लगे। माता के दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मौसम खराब हो गया। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि एक श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में बहने से बच गया। उसके पैर लड़खड़ाए, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। हालात बिगड़ते देख माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इसके लिए लाउडस्पीकर की मदद ली गई। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक इस दौरान पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब ये कि चीन आर पार के मूड में है और ये दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले चीन के 6 जंगी जहाज और 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन ताइवान को हड़पने के लिए कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, जबकि अमेरिका कई बार यह चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे में अगर जंग हुई तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी और इसके साथ ही ताइवान ने युद्धपोत और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई के बाद चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की उकसावे वाली हरकत की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुस आए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की जॉइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस ज्वाइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है।